हेलो। गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? फाइन। यस, मार्केट का क्या हाल है जरा बताएं। गुड मॉर्निंग सर। गुड वेरी मॉर्निंग वेरी सर। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ये बताएं मार्केट का क्या हाल है? नीचे खुल रहा है, ऊपर खुल रहा है? सर फ्लैट खोल रहा है आज। सर फ्लैट खुल रहा है। चलो आज देखते हैं मार्केट कहां पर जा रहा है, ढूंढते हैं मार्केट को। एक मिनट स्क्रीन में सामने ले आता हूं, गिव मी अ सेकंड प्लीज। मार्केट को बस समझना होता है, मार्केट को समझ जाएंगे मार्केट हमें पैसे दे देगा, इतना सा कहानी है बस। राइट है। मार्केट देखो इस समय कहां ट्रेड कर रहा है, एक मिनट पेन भी ले लेता हूं मैं। मार्केट इस समय कहां पर ट्रेड कर रहा है? मार्केट को अगर हम देखते हैं तो मार्केट ट्रेड कर रहा है इस समय अपने 61% के ऊपर, 61% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और आज कहां खुल रहा है मार्केट? यस, कितने पॉइंट पे खुल रहा है? 9 हो गए हैं। 22,614, 614 आपके पास कहां है? 614 अराउंड यहां पर है। एक बात का ध्यान रखना, हाई के ऊपर नहीं खुल रहा है मार्केट। पॉइंट क्लियर है? देखो पुराने वाले हाई के ऊपर नहीं है। देखो ये 23 है, इसका हाई है अप्रॉक्स बन रहा है आपका 28, और मार्केट खुल रहा है 614 पर। तो 14 कहां पर है? 14 आता है अप्रोक्सीमेटली यहां पर कहीं पर, मतलब अपने हाई के नीचे खुल रहा है। तो अब एक काम करेंगे, सबसे पहले निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी में मैं यहां पर एक मार्किंग कर लेता हूं। राइट, दोनों मैंने मार्किंग कर ली, ऊपर और नीचे, और पास में लाके चाहो तो मार्क कर सकते हो, इसको ऐसे मार्क कर सकते हो। और अब मैं चलूंगा इसको देखने के लिए कि मार्केट करता क्या है। राइट, ये 1 आवर है, और 1 आवर में मार्केट यहां पर 14 पे खुल रहा है, और 14 इसके आसपास है। देखो ऐसा हो सकता है कि मार्केट एक ही कैंडल में ऊपर जाके बैठ जाए, ऐसा हो सकता है। तो मार्केट को मेरे को वेट करना है कि मार्केट करता क्या है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा, ब्रेक करके ऊपर चलता है, एक कैंडल का वेट करें, सेकंड कैंडल से आप कोई ट्रेड उठा भी सकते हैं। कई सारे हमारे स्टॉक ऐसे हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। कौन से ऐसे स्टॉक है आप लोगों ने चूज किए होंगे कोई स्टॉक जिस पर हम काम कर सकते हैं? यस, आप लोगों ने कौन कौन से स्टॉक चूज किए हैं जरा जल्दी से बताएं। एनीवन, आपके सर वाले अडानी कौन से इंटरप्राइजेस। स्टॉक? अडानी है। सर चलो टर्नर अडानी सर। इनको, अडानी इनको देखते हैं, अडानी इंटरप्राइजेस सर क्या कर बजाज रहा है। पेंशन। बजाज फिनसर्व, बजाज फिनसर्व तो बाय में वैसे भी था। अडानी देखो बजाज। एक बात का ध्यान रख, हाँ, अडानी को एक बात देखना, आपका टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए? आपका टाइम फ्रेम होना चाहिए 1 आवर, कम से कम 1 आवर। लेकिन इसके लिए आप एक बार 1 डे जरूर देख लो, मतलब इंट्राडे मेरे को करना है तो इंट्राडे के लिए क्या करना है? इंट्राडे के लिए डे, 1 आवर, और एंट्री आपका 15 मिनट और 5 मिनट। ये सिंपल सा कंसेप्ट आपके पास रहेगा। इसके लिए एक काम और कर लेना आप लोग, छोटा सा काम कर लेना, और वो क्या करना, आप यहां पर ना क्लाउड का एक पोर्शन को यूज कर लो। क्या पोर्शन यूज करो? क्लाउड छोड़ देना, अगर आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो। देखो अब एक पॉइंट बताता हूं आपको, काम का पॉइंट रहेगा। हमारी जो कैंडल होती है ना, देखो एक क्लाउड होता है, क्लाउड हमने करा नहीं है अभी, करा नहीं है, केवल बस ऐसे ही समझ लो हल्का सा। राइट है। अगर मैं देखता हूं तो मार्केट जो है, इस क्लाउड को भी थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं मैं। राइट है, क्लाउड, सॉरी, मैं क्लाउड को भी थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूं, ये सारा मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी। राइट, ये सब नहीं चाहिए। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि देखो ये आपकी कन्वर्जन लाइन है, ये बेस लाइन है, और मैं ये कन्वर्जन बेस लाइन दोनों छोड़ देते हैं। राइट, अब मेरा क्वेश्चन आपके साथ ये है कि मार्केट एन वेव बनाता हुआ चल रहा है। बिल्कुल, देखो ये मार्केट एन वेव बनाता हुआ चल रहा है। सपोज ये बनी एन वेव, फिर ये बनी एन वेव, फिर ये बनी एन वेव, सारी एन वेव बनाता हुआ चल रहा है। लेकिन यहां पर कन्वर्जन लाइन या बेस लाइन का रोल क्या हो सकता है, इसको जरा समझते हैं। मूविंग एवरेज की तरह समझो इनको। मार्केट देखो रिट्रेस किया, ये रिट्रेस किया, मार्केट या तो ऊपर खुल सकता है या नीचे खुलेगा या इसके भी नीचे खुलेगा, 3 पोर्शन हो सकते हैं मार्केट के पास में। लेकिन अब केस आपके पास क्या है? मार्केट मॉर्निंग में खुलता है और इस लाइन के ऊपर खुलता है, तो मार्केट क्या माना जाएगा? पॉजिटिव। राइट, अगर मार्केट इस कन्वर्जन लाइन के नीचे खुल रहा है तो मॉडरेट पॉजिटिव।
और अगर मार्केट बेस लाइन के नीचे खुल रहा है तो नेगेटिव, और अगर क्रॉसओवर भी हो गया तो पूरा नेगेटिव, कंप्लीट नेगेटिव। ये 4 कंडीशन के साथ में चल सकता हूं, तो केवल कन्वर्जन बेस लाइन के ऊपर आप काम कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम देखेंगे मार्केट कहां पर खुलेगा, अडानी इंट कहां पर खुलेगा। अडानी इंट को अगर मैं लगा के देखता हूं तो अडानी इंट कहां पर खुलता है, अगर मैं इसको लगाता हूं 3156.7, 31, ये देखो 3156.7, 56.7 अप्रोक्सीमेटली हाई के पास में आ रहा, यहां कहीं खुल रहा है मार्केट, देख रहे हो। तो कन्वर्जन लाइन के ऊपर खुल रहा है या नीचे, ऊपर खुल रहा है, मतलब मार्केट पॉजिटिव है। अगर मार्केट नीचे जाता है तो इन दोनों लाइन का कंसेप्ट आप कैसे लोगे, ध्यान रखना, कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन का कंसेप्ट कैसे लोगे। ये मार्केट जब नीचे आता है रिट्रेस करने के लिए, ये चेक करना, इसको यहां से पकड़ो, इस जगह से, यहां से अगर मैं इसको लेता हूं रैली पूरी, ये आपका अप्रोक्सीमेटली 61% के आसपास आता है। अगर मार्केट कन्वर्जन लाइन से डाउन आता है तो बेस लाइन एक सपोर्ट का काम करती है इसके, राइट। तो बेस लाइन का सपोर्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे ही अगर मार्केट वापस चलेगा, मेरे को कन्वर्जन लाइन के ऊपर ही बाय करना है। 2 क्वेश्चन आपके पास है। पहला क्वेश्चन ये है कि मार्केट में देखो रेड कैंडल ऊपर भी बनती है, रेड कैंडल नीचे भी बनती है, ग्रीन कैंडल नीचे भी बनती है, ग्रीन कैंडल ऊपर भी बनती है, लेकिन इनका प्लेस मैटर करता है कि प्लेस कहां पर है। प्लेस बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल ये रेड कैंडल बन रही है, लेकिन ये अच्छी नहीं है क्योंकि कन्वर्जन लाइन के ऊपर बन रही है। अगर मैं बोलूं यहां पर ग्रीन कैंडल बन रही है नीचे, ये अच्छी नहीं है क्योंकि दोनों लाइन के नीचे बन रही है। तो ग्रीन कैंडल को कहां होना चाहिए, ऊपर, और रेड कैंडल को कहां होना चाहिए, नीचे। इस बात का हमें ध्यान रखेंगे। देखिए मार्केट खुल गया, ये मार्केट खुला, कहां पर खुला, कन्वर्जन लाइन के ऊपर। तो क्या मैं इसकी बाय ले सकता हूं? आपकी बाय अब कब एग्जीक्यूट होगी, जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगा। अब वेट करते हैं। मार्केट देखो अपनी सही जगह पर खुला है, लेकिन जब तक मार्केट ग्रीन ना करना शुरू कर दे 1 आवर में, तब तक इसके अंदर एंट्री लेना पॉसिबल नहीं है। आपका देखो मार्केट रेड हो रहा है, आने दीजिए मार्केट को रेड में नीचे। क्या करता है मार्केट, इसको चेक करे, अभी मार्केट बाय में नहीं आया है। यहां पर देखो, इसको अगर मैं यहां पर चेक करता हूं, ये आपका अडानी था, अभी देखो रेड ही चल रहा है। अभी इसमें जबरदस्ती एंट्री करके कोई फायदा है, आप लोग बताओ, क्या कोई फायदा है इसमें एंट्री करके? अभी मेरे को खाली पड़ा है, देखो अभी मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया हुआ, खाली पड़ा है सारा, राइट। पर इसको लेके मेरे को अभी कोई फायदा है नहीं है ना, कोई फायदा नहीं है। मार्केट नीचे चल रहा है, अब मेरे को वेट करना है कि मार्केट इसके ऊपर जाता है या नहीं जाता, और ब्रेकआउट पर आपकी बाय बनती है। तो अब मेरे को यहां से मूवमेंट चेक करना है, मार्केट का मूवमेंट है क्या। मैं यहां से सेल नहीं कर सकता क्योंकि मार्केट गैप अप खुला है, बुलिश है। और एक बात का और ध्यान रखना, देखो ये जरूरी नहीं है कि मार्केट गैप अप खुला तो ऊपर ही जाएगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हो, देखो मार्केट गैप अप खुला है मगर नहीं जा रहा है ऊपर, राइट है। तो मार्केट गैप अप खोल के भी डाउन में आ सकता है, मैं मार्केट गैप डाउन खोल के भी अब ऊपर जा सकता है। अब मेरे को इसे पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, पॉसिबिलिटी ये है कि ये मार्केट चूंकि गैप अप खुला है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा, कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके तब ऊपर जाएगा। तो उस सपोर्ट का मेरे को वेट करना है। अगर मैं निफ्टी की बात करता हूं तो देखो निफ्टी कहां पर खुला है, निफ्टी अपनी कन्वर्जन लाइन के ऊपर खुला हुआ है, अभी बाय में ही है। लेकिन इशू क्या है, क्या इसने हाई ब्रेक किया? ये देखो ये डे का हाई और लो है, मार्केट ने डे का हाई ब्रेक नहीं किया। जब ये डे का हाई ब्रेक करेगा तब मेरी कोई एंट्री बनेगी, तब तक मेरी कोई एंट्री नहीं है। इसका सपोर्ट लेवल कौन सा है निफ्टी का, निफ्टी को चेक करें, ये इसका सपोर्ट लेवल है। मार्केट अगर कन्वर्जन लाइन के ऊपर रहता है कोई इशू नहीं है, तब तक मार्केट बाय में ही होगा। आप यहां से चेक कर सकते हो, ये देखो मार्केट नीचे खुला था, बाय कहां करनी है, कन्वर्जन लाइन के ऊपर। मार्केट रिट्रेस किया, कहां तक आया, कल भी मार्केट देखो 22 को कहां तक आया मार्केट, कन्वर्जन लाइन तक, कन्वर्जन लाइन से वापस चला गया। अभी मार्केट बाय में ही है, आप इसे बाय में ही रख सकते हो, राइट है। अडानी को देखते हैं, अडानी अभी चला गया, बाय में नहीं गया। अगर मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर है, इसके ग्रीन होने का वेट करें, ग्रीन होगा मार्केट आराम से चला जाएगा। और कौन सा, तो बजाज फाइनेंस, इसकी बात कर रहे थे। चलो बजाज फाइनेंस को भी देखते हैं। बजाज फाइनेंस कौन सा, बजाज फिनसर्व था या फाइनेंस था, ठीक है, इसको भी चेक करें, फाइनेंस, ठीक है। तो बजाज फाइनेंस को अगर मैं देखता हूं तो बजाज फाइनेंस देखो कन्वर्जन लाइन के ऊपर ही है। हमने इसे कल भी बाय करने की कोशिश करी थी और हम आज भी इसे बाय कर सकते हैं। मैंने कल भी बोला था इसको आप रख सकते हैं।
अभी ये मूव नहीं कर रहा है, रुका हुआ है, देखो मूव नहीं कर रहा है अभी। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे मूव करने में, इस लेवल से बाहर निकल के आराम से ऊपर जा सकता है ये, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगा ये। देखो टाइम कंज्यूमिंग है जरा सा, क्योंकि मार्केट फंसा हुआ है इस समय साइडवेज मार्केट में। इसका मोमेंट कहां से है, ये ऊपर ये डाउन, ये ऊपर ये डाउन, ये ऊपर ये डाउन। देखो मार्केट फिर से यहां तक आके फिर से ऊपर चलेगा। तो ये मार्केट का एक जोन है, मार्केट को इसके बाहर आपको बाय करनी चाहिए बजाज फाइनेंस की। थोड़ा सा रुक जाए, राइट, थोड़ा सा रुक के अगर बाय करेंगे तो शायद आपको ज्यादा अच्छा बाय मिल जाएगा। चलो आज के किसी स्टॉक पे चलते हैं। आज का कौन सा स्टॉक टॉप गेनर में या टॉप लूजर में, इस पे बात करते हैं। आज इंडसइंड बैंक है। चलो इंडसइंड बैंक पे बात करते हैं कि इंडसइंड बैंक क्या कर रहा है। क्या मैं इसमें बात कर सकता हूं कुछ? कोई सा भी स्टॉक पकड़ लें। ये देखिए इंडसइंड बैंक है, अभी देखो खुलते ही ये आपका 1409 से 1417 तक जा चुका है। इसको जरा बड़े टाइम फ्रेम पे एक बार जरूर देख लें। मार्केट का अगर आप देखते हो तो मार्केट का ये एक रेंज है, राइट है, और ये रेंज अभी ब्रेकआउट नहीं हुई है। ये देखिए अप्रोक्सीमेटली ये रेंज है और ये रेंज ब्रेकआउट नहीं हुई है। मार्केट बोल रहा है कि मार्केट बाय की तरफ चल रहा है, मगर मार्केट ने एक रेंज ब्रेक नहीं किया, तो मैं अभी इसे बाय करने का इंटरेस्टेड नहीं हूं जब तक ये रेंज ब्रेक ना हो, राइट है। एक पॉइंट को और ध्यान देना, वो आपके काम का पॉइंट हो सकता है। अगर आप यहां पर क्लाउड की बात करते हो, यहां पर क्लाउड की बात करते हो, तो मार्केट में देखो ब्रेक का ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। अब क्वेश्चन ये है कि आप कोई भी इंडिकेटर यूज करो, दुनिया का कोई भी इंडिकेटर, अगर मैं आरएसआई चलो यूज करता हूं, कोई सा भी जो मर्जी यूज कर लो, जो मर्जी आप चाहो तो यूज कर लो। अगर मैं बोलता हूं ये ब्रेकआउट होने वाला है, ये ब्रेकआउट होने वाला है, तो मेरे को कैसे पता लगेगा कि कौन सा वाला ब्रेकआउट सही है? ये वाला ब्रेकआउट है, ये करेगा नहीं करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, कौन सा ब्रेकआउट करेगा इनमें से, राइट है। तो इसको चेक करने के लिए आप इंडिकेटर का यूज कर सकते हो। देखो सब फॉर एग्जांपल अगर मैं आरएसआई की तरफ जाता हूं, कोई सा भी ए टू जेड कुछ भी उठा लो, ठीक है, जरूरी नहीं कि आरएसआई काम करेगा, ये काम करेगा, जो दिल करे वो काम करो। ये देखो मैं आरएसआई को लेता हूं 50-50, दोनों 50-50 लिया आपने, और यहां से चेक किया। अगर मैं 50 को ग्रीन कर देता हूं और 50 को रेड कर देता हूं, ये देखिए मार्केट में ये ऊपर चले। देखे मार्केट क्या कर रहा है, अगर ये ऊपर लेके जाता है, देखो ये बोल रहा है कि यहां से ब्रेकआउट अभी कर सकता है, मतलब एक ब्रेकआउट के चांस बन रहे हैं, राइट। चाहो तो आप इसकी जगह कोई और भी इंडिकेटर, आप लोग बोलते हैं नहीं मैं तो एमएसीडी यूज करता हूं, आप एमएसीडी को यूज करो इसकी जगह, जो दिल करता है उससे यूज करो। कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपको करना है। देखो एमएसीडी आपको बोल रहा है कि मार्केट जो देखो ये ब्रेकआउट करता तो अच्छा ब्रेकआउट मिलता, लेकिन अभी ये एमएसीडी आपको देखो मना कर रहा है, बोल रहा है थोड़ा सा रुक जाओ। अभी ये देखो इसके ऊपर नहीं चलिए, क्रॉसओवर तो आ गया बाय का, मगर आपका जीरो लाइन के ऊपर नहीं चला है, तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो इसको, राइट है। इसको चाहो तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके भी आप प्राइस एक्शन के हिसाब से भी बाय कर सकते हो कि प्राइस एक्शन आपको बाय बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। अभी देखिए मार्केट क्या हुआ, यहां पर मार्केट 5 मिनट की कैंडल अभी चली है और 5 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ। अगर ये हाई ब्रेक होता है आप बाय की साइड में एक बार को चल सकते हो। कौन से पॉइंट से? इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर बाय की साइड जा सकते हो। कोई सा भी पॉइंट आप लो, इसमें आप आराम से काम कर सकते हो। अगर आप बोलते हो नहीं पिवट पॉइंट के हिसाब से काम करते हैं, इसके हिसाब से आप सारे मैं बता रहा हूं, आप किसी से भी काम करो, आप बोलते हो पिवट पॉइंट के हिसाब से काम होना चाहिए, तो आपका ये मंथ का पिवट है, ये डे का पिवट है, ये 1 आवर का पिवट है, 5 मिनट का पिवट है। मंथ के पिवट पे अगर मार्केट बाय में है, डे के पिवट में भी मार्केट बाय में है, 1 आवर के भी पिवट बाय में है, तो 5 मिनट का अगर मार्केट डाउन है तो 5 मिनट के बाय की वेट करो, राइट। अगर 1 घंटे का मार्केट डाउन में है, बड़ा टाइम फ्रेम बाय में है, तो 1 घंटे का बाय का वेट करो। अगर मार्केट 1 घंटे के नीचे 1 घंटे के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो कितना टाइम लगेगा इसे बाय में आने में? कोई बता सकता है जल्दी से? कितना टाइम लगेगा इसे बाय में आने में? और 1 आवर में मार्केट पिवट के नीचे ट्रेड कर रहा है, 1 वीक, राइट है, 1 वीक, राइट है। अगर मार्केट 5 मिनट में पिवट के नीचे ट्रेड कर रहा है, कितना टाइम लगेगा इसे ऊपर आने में? 1 डे, 1 आवर अगर मार्केट पिवट के नीचे ट्रेड कर रहा है तो कितना टाइम लगेगा? 1 वीक, राइट। 1 डे में मार्केट अगर पिवट के नीचे है, कितना टाइम लगेगा? 1 मंथ। और अगर मंथ में मार्केट पिवट के नीचे ट्रेड कर रहा है तो कितना टाइम लगेगा? 1 ईयर,
गॉट इट? ये सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अगर आपका मार्केट 1 आवर में पिवोट के नीचे ट्रेड कर रहा है और नहीं आता ऊपर, तो आपको नेक्स्ट वीक का वेट करना पड़ेगा। सिंपल सा एक कंसेप्ट है। आप चाहो तो ऐसे भी जा सकते हो। अगर मैं इंडसइंड बैंक को देखता हूं और पिवोट बेस पर देखता हूं, ये देखो मंथ है आपके पास, मंथ में अगर मैं पिवोट बेस पे, ये देखो आपका रेजिस्टेंस ये बन रहा है, ये रेजिस्टेंस यहां से वापस आ रहा है मार्केट अभी, ठीक है। तो अगर मैं यहां से पिवोट लगाता हूं, देखते हैं पिवोट लगे होंगे, ये रहा पिवोट। तो अगर मैं पिवोट पर देखता हूं, ये देखो मंथ है, मंथ कहां पर रुका हुआ है? इंडसइंड बैंक कहां पर रुका हुआ है जरा बताएं? पिवोट, मंथ का पिवोट है, राइट। अगर केवल पिवोट बेस पर ही बात करते हो, कोई भी इंडिकेटर उठा लो, दुनिया के इंडिकेटर सारे काम करते हैं। ये देखो मार्केट का ये मंथली सपोर्ट है, मंथली पिवोट, राइट। अब हम यहां से चलते हैं। अगर मैं वीक बराबर होता है तो मैं डे की बात करता हूं। डे में ये आपको इंडसइंड बैंक बोल रहा है कि ये यहां पर क्यों रुका हुआ है, क्या रीजन है इसकी जगह रुकने का। मार्केट में अगर देखते हैं तो ये आपका रुका हुआ है क्योंकि मंथ का पिवोट है और मार्केट बुलिश ही है अभी। इसको कहां से बाय करना चाहिए मेरे को? कम से कम जो हाईएस्ट कैंडल है उसके ऊपर से, हाईएस्ट रेड कैंडल, तो इसके ऊपर इंडसइंड बैंक का एक बाय हो सकता है। अगर मैं यहां से जाता, और जबकि आपको 1 डे मना कर रहा है कि भाई ये अभी बाय नहीं है, राइट, ये बाय नहीं है। चलो हम फिर भी इसका कुछ बाय करके रख लेते हैं। मैं 25 क्वांटिटी यहां से इसकी बाय करके चलते हैं। ये मैंने 25 क्वांटिटी इसकी बाय, पार्डन? Sorry, actually, don't mind. Like in bank Nifty, it's making channel. No, sorry, 1 hour. Is it right or not? Just In give 1 me hour. a second. निफ्टी बैंक, Yes, sir. Yes, sir. या निफ्टी बैंक, सी निफ्टी बैंक अभी क्या कर रहा है, निफ्टी बैंक को भी चेक कर लो एक बार। निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, अगर आप ध्यान देते हो, देखो ये आपका डाउन है ना निफ्टी बैंक का, राइट, ओके। और ये अपना 61 के 1 के ऊपर अपना ट्रेड करना शुरू कर रहा है। ये जो मार्केट अपने आप को बना रहा है ना, ये किसकी तैयारी कर रहा है समझिए, ये 4 जून की तैयारी कर रहा है मार्केट, समझ लीजिए, राइट है। एक पॉइंट को ध्यान रखना, मार्केट को मूव करना है बहुत तेज, तो मार्केट कहां से मूव करेगा, इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना। ये मार्केट ऊपर गया और मार्केट रिट्रेस करके आ गया नीचे, ये रिट्रेस करके आ गया नीचे। अब मार्केट को रैली करनी है 2000 पॉइंट की या 3000 पॉइंट की, तो मार्केट यहां से रैली नहीं करेगा, यहां से रैली नहीं करेगा। मार्केट अपने आप को पहले प्रिपेयर करेगा और यहां लाके छोड़ देगा। और नेक्स्ट डे क्या होगा, नेक्स्ट डे ये ब्रेकआउट होगा और यहां से 2000 पॉइंट की रैली आएगी। गेटिंग माय पॉइंट, राइट। तो मार्केट इस समय क्या कर रहा है, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। यहां पर अगर देखते हो तो मार्केट को 4 जून तक इसके आसपास यहां आके बैठना है, राइट है। अगर 5 मिनट में देखते हो तो बैंक निफ्टी देखो अपना बाय पकड़ के बैठा है, देखो ये 23 को आज भी बाय में है मार्केट, अभी सेलिंग में मार्केट नहीं है। मैंने आपको बोला दोनों लाइन के ऊपर आप बाय कर सकते हो, ये देखो कल से बाय ही चल रही है इसकी, राइट। इस बात का ध्यान रखना है। इंडसइंड बैंक को देखो हमने क्या किया, इंडसइंड बैंक अभी वेट कर रहे हैं हम लोग, और ये ब्रेकआउट करेगा तो आप, अच्छा इसका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए इंडसइंड बैंक का, जल्दी से बताएं। इंडसइंड बैंक का स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, जल्दी से बताएं। 1 आवर पे देखते हैं, जल्दी से बोलें। ये ब्रेकआउट करेगा तब आपको बाय मिलेगी, अभी बाय है नहीं, पिवोट के ऊपर है मार्केट, लेकिन यहां पर आपका बाय नहीं है। एक पॉइंट और है छोटा सा बाय के लिए, उसको भी समझ लें। ये पिवोट जो है, ये पिवोट देखो ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी, मतलब मार्केट बोल रहा है कि अभी इस महीने बाय नहीं आने वाली, इस मंथ में बाय नहीं है। छोटी मोटी बाय मिलेगी आपको, वो आप ले सकते हो, लेकिन इस मंथ में बड़ी बाय एक्सपेक्टेड नहीं है। तो फिर बड़ी बाय कब है? नेक्स्ट मंथ 1 जून को मार्केट में नया पिवोट बनेगा, और अगर वो नया पिवोट यहां बन जाता है, नीचे बन जाता है और मार्केट उसके ऊपर आ जाता है, तो मार्केट एक बाय में आ जाएगा। मंथ बाय में है, आपका डे भी बाय में हो जाएगा, तब आप आराम से बाय में चल सकते हो। तो मतलब ये बोल रहा है कि आप 1 जून तक वेट करो, और तब अगर मार्केट ऊपर चलेगा तब आपका एक अच्छा बाय देखने को मिल सकता है। अभी अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो आपको बाय मिलेगा, अभी थोड़ा सा वेट कर ले। और ब्रेकआउट की जगह मेरे को कौन सी बोल रहा है, अगर मैं प्रॉपर जगह मार्क करता हूं ब्रेकआउट की, तो प्रॉपर जगह ये वाली है, ये पॉइंट है ब्रेकआउट का। तो इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो आपको बाय देगा। ये मार्केट बोल रहा है कि अभी थोड़ा रुकेगा मार्केट, अभी नहीं जाने वाला, थोड़ा सा हमने जल्दी करी है, आराम से बैठे रहे। अभी इसमें आपको
इसका मैं एवरेजिंग कहां तक करूंगा? मैंने आपको एवरेज बाइंग बताई थी। अगर मैं एवरेज बाय देता हूं तो कितने पॉइंट की एवरेज बाय है? अगर मैं 1 आवर में बाय करता हूं और मैंने यहां पर सपोज बाय की है, तो मेरा एसएल कम से कम यहां तक रहेगा, और ये कितने पॉइंट का है? 20, राइट है। तो मेरी एक और बाय में कहां पर करूंगा अगर मार्केट नुकसान में जा रहा है? इसको समझते देखो, ये मार्केट आ गया नुकसान में, ठीक है। तो अब इसको मेरे को या तो मैं बैठे रहूं, मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं बैठे रहूं कि कब मार्केट ऊपर आएगा और कब मैं इसमें से प्रॉफिट निकालूंगा। जब मार्केट ऊपर आएगा मेरा प्रॉफिट होगा, मैं बैठा हूं भगवान भरोसे। मेरे को ये नहीं करना, देखो मेरे को ये नहीं करना। तो अब केस आता है एवरेज बाइंग का। एवरेज बाइंग कैसे करेंगे, कोई बताए जल्दी से? एवरेज बाइंग में क्या करना है मेरे को? एनीवन? और नीचे आएगा तो बाई करना, नीचे आना तो बाय करना, राइट। कल भी मैंने आपको बजाज फाइनेंस में अराउंड 500 का लॉस था, उसे कवर करके दिखाया था। अब फिर से करते हैं इसको और फिर से ढूंढते हैं। देखो ये मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट का सपोर्ट कौन सा है? जरा ढूंढे, सपोर्ट कौन सा है? एनीवन? कौन सा सपोर्ट है? मैक्सिमम पिवोट? यस सर। यहां तक आ सकता है। अगर पिवोट से भी नीचे आने लगा तो मार्केट का ये सपोर्ट है, ये वाला एक सपोर्ट है जहां पर हम मार्केट को मार्किंग कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, देखो आपको यहां से ना छोटे छोटे बाय करने हैं, छोटे छोटे बाय। माइक को बंद कर ले, किसी का माइक चल रहा है, ठीक है। यहां से छोटे छोटे मेरे को बाय करने हैं, लेकिन कब करने हैं? जब ये कैंडल ग्रीन बनेगी, जब ये कैंडल ग्रीन होगी तो मैं छोटा सा बाय पकड़ूंगा। अब चूंकि मार्केट मेरा लॉस में, तो मेरे को एवरेज बाइंग की तरफ जाना है। अब मेरे को देखना है कहां से मार्केट मूव करता है। इसको आप प्राइस एक्शन के हिसाब से देख सकते हो। तो मार्केट का इसका बाय कहां पर है? इस कैंडल का बाय कहां पर है? पुरानी कैंडल के ऊपर ना। यस। अब मैं उसी जगह पर मैं एवरेज कर लूंगा, राइट है। 200-300 रुपए का कोई लॉस नहीं होता। तो मार्केट को हम समझ रहे हैं। देखो मेरा बाय इस समय कहां पर है, मैं मार्किंग कर देता हूं। मेरा बाय इस समय यहां बैठा है। अगर इसके ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूंगा, नहीं जाएगा तो छोड़ दूंगा। अगर मार्केट नीचे आता है तो मैं अगली बाय का वेट करूंगा। देखो नीचे आ रहा है मार्केट, वेट कर रहे हैं क्या करता है। एकदम से बाय नहीं करनी। जब आपको मार्केट कहां पर मिले, या तो इसके 50% के ऊपर और या डायरेक्टली इसके ऊपर, तो मेरी कोई बाय होगी, नहीं तो कोई प्राइस एक्शन के हिसाब से बाय है ही नहीं। मैं आराम से बैठा हूं। देखो मार्केट चल दिया नीचे, आने दो इसको तसल्ली से नीचे। नीचे जहां तक भी आएगा उसके हिसाब से, प्राइस सेक्शन के हिसाब से केवल आपको बाय करनी है। इसमें कोई अलग से इंडिकेटर यूज नहीं कर रहा हूं मैं, प्योर प्राइस सेक्शन है, राइट है। तो मार्केट चल रहा है, आगे दीजिए। आज मार्केट ने देखो ये पहली कैंडल डाली थी 5 मिनट की, और 5 मिनट की कैंडल के ऊपर मार्केट नहीं गया। अभी मार्केट बाय में नहीं है, मतलब अभी आएगा तो, पर थोड़ा सा देर में आएगा मार्केट बाय में, एकदम से नहीं आएगा। अभी हम वेट कर रहे हैं कि भाई मैं एवरेज कहां से करूं, एवरेज कहां से करनी है। इसको आप चाहो तो 1-2 मिनट में भी चेक कर सकते हो, 1-2 मिनट में मार्केट क्या कर रहा है। कैसे चेक कर सकते हो 1-2 मिनट में? अगर मैं 5 मिनट की कैंडल बोल रहा हूं तो देखो 5 मिनट का बड़ा डबल रेजिस्टेंस बनाएगी। 1 मिनट में आपको पता लगता है कि मल्टीपल रेजिस्टेंस है या सिंगल रेजिस्टेंस है। ये आपका मल्टीपल रेजिस्टेंस बना हुआ है, और मार्केट देखो इसके बाद नीचे चल रहा है। अगर मैं बाय का वेट करता हूं तो मेरा बाय कहां पर है? 1 मिनट में बाय कहां पर है? 1 मिनट की बाय निकालते हैं। इस ग्रीन कैंडल के लिए बाय कहां पर था? इसके ऊपर ना, राइट है। अगर मैं इस ग्रीन कैंडल की बात करता हूं, इस वाली ग्रीन कैंडल, इसका बाय कहां पर? इसके ऊपर, राइट। ये सारे इनसाइड बार है। इस वाली कैंडल का बाय कहां पर है अभी? यस, कोई भी बता दे, इस वाली कैंडल का बाय कहां पर है? रेड लाइन के ऊपर। रेड लाइन के ऊपर ही अभी भी, क्योंकि ये इनसाइड बार है, राइट है। अब अगर ये कैंडल नीचे आई है, ये कैंडल नीचे आई है, और इसका बाय कहां पर है? इसकी पिछली कैंडल के ऊपर सर। इसके ऊपर, राइट है। हम ऊपर से बाय ढूंढते हुए आ रहे हैं। देखो ऊपर से चल रहा हूं, मेरा बाय इस समय यहां पर बैठा है। जिस मोमेंट मार्केट मेरी कैंडल के ऊपर जाएगा मैं बाय कर लूंगा, तब तक मैं बैठा हूं आराम से, राइट है। अभी देखो मेरे को वेट करना है, अब ऐसी कैंडल का वेट करना है जो कि इसके इनसाइड बार में बनी और इससे ऊपर चलने की कोशिश करे। ऐसी कैंडल का मैं वेट। किधर करना है सर? पार्डन? एडजस्टमेंट किधर करना है सर अभी? एडजस्टमेंट अभी नहीं करना, इसके ऊपर जाने पर एडजस्टमेंट करना है। गॉट इट? ऊपर जाने पर, जब ये बाय साइड जाएगा, देखो एक कौन सी कैंडल बनी? 2G बनी, राइट। हमें क्या करना है यहां पर? क्या अभी बाय आ गया?
अब देखें, अभी नहीं आया, अभी नहीं पहुंचा बाय। क्या पुरानी कैंडल के मार्केट ऊपर निकल गया? प्राइस एक्शन पे बात कर रहे हैं, अभी नहीं निकला, अभी हम नहीं बोल सकते कि बाय है। अभी इस कैंडल का बाय कहां पर है? इस कैंडल का बाय इसके ऊपर ही बैठा है। मार्केट अगर इसके ऊपर चलेगा तब मेरी कोई पोजीशन ऐड हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। मेरे को वेट करना है। लेकिन यहां पर प्लस पॉइंट क्या है? मार्केट ने अपनी कैंडल के अंदर ग्रीन कैंडल बना रहा है ना, यस सर। लो ब्रेक नहीं कर रहा है ना, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब अगर यहां से ऊपर निकलता है मार्केट, इसके ऊपर निकलेगा तो मार्केट अपना कोई पॉजिटिव ढूंढेगा। अभी गया नहीं है, वेट कर रहे हैं कि मार्केट जाता है या नहीं जाता। हाँ जी सर, अभी one lot you took, right sir, in the Indus Bank, small हाँ. quantity you already taken, no? Yes, So now yes, you are not yes. doing any adjustment, only one quantity, that's it. Yes, only a single quantity I am using. जब इसके ऊपर जाएगा तो मैं ऐड करूंगा, राइट है। अभी देखो मार्केट एक जगह हॉल्ट कर रहा है कि नहीं? अब कर रहा है, दैट मीन्स बायर्स एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं अब यहाँ पर। अब यहाँ से देखते हैं मार्केट ऊपर चला, राइट है। मैंने यहाँ से 10 क्वांटिटी ऐड कर दी, देखो इस पॉइंट से, केवल सिम्टम, जबकि इसके ऊपर करनी है मेरे को, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर एंट्री कर दी, राइट है। मैंने यहाँ पर 20 क्वांटिटी पहले थी, देखो मैंने 10 क्वांटिटी और यहाँ पर एंटर कर दी। ये देख रहे हो, जो लॉस मेरा अराउंड 300 के आसपास का था, वो लॉस अब मेरा 190 के आसपास आ गया, राइट है। अब मार्केट देखो ऊपर चल रहा है, अब कम हो गया हमारा लॉस। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो मैंने 10 क्वांटिटी ऐड करी है उसको मेरे को निकालना है या नहीं? यस सर। उसको रखना नहीं है मैंने, वो मेरी इमरजेंसी का कोटा है। तो मार्केट को मैं कौन सी जगह पर अपने हटाऊंगा इसको, अब जरा इसको समझना। मैं यहां से देखो मार्केट चला मेरी लाइन के ऊपर, राइट है, और मैं कहां पर इसे हटाऊंगा? यहां पर। तो 1420, मैं इसको यहां पर एग्जिट कर देता हूं 1420 पे। मेरी 10 क्वांटिटी जाएंगी 1420 पे, राइट। 1420 पे मैं लगा दूंगा 10 क्वांटिटी, मेरी चली जाएंगी। ये मैंने सेलिंग के लिए लगा दिया है 1420 पे, ये लगा हुआ है, राइट है। अब ये पॉइंट को समझना, ये पॉइंट के ऊपर मार्केट को रुकना चाहिए या नहीं? ये ऐसे भी तो हो सकता है टेस्टिंग रीटेस्टिंग के लिए आ रखा हो, यस, पॉसिबल हो सकता है। तो मार्केट को इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करना जरूरी है, तब हम मानेंगे कि मार्केट एक मूव अप की तरफ चल रहा है। दूसरा, मार्केट का लास्ट डाउन ये बड़ा बना हुआ है, तो मार्केट को मिनिमम इसके ऊपर आना चाहिए। तो एक कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए या नहीं? अब अगर जाना है इसको तो ऊपर, तो मार्केट में एक कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए। ये 1 मिनट का प्राइस एक्शन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो अब ये इसके ऊपर जाके एक कैंडल क्लोज करेगा, तब मार्केट एक मूव कर पाएगा ऊपर, राइट है। आप इसको पार्टली भी निकाल सकते हो, जैसे अगर 20 क्वांटिटी है मेरे पास, मैं यहां पर इस पॉइंट पे भी 1417 या 1416 के आसपास कुछ क्वांटिटी रिमूव कर सकता हूं यहां से। फॉर एग्जांपल, मैं अगर मार्केट यहां पर जाता है तो 1417 पे मैं कुछ क्वांटिटी 5 क्वांटिटी अराउंड मैं यहां से निकालता हूं। ये करके देखो एडजस्टमेंट 1417 के आसपास, ठीक है। 1417, 1418 ऐसा कहीं पर भी आप इसको लगा सकते हो। ये देखो, अच्छा सॉरी, मैंने सेल करना था, बाय कर दिया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी भी हमारे पास है काफी। अब हमारे पास टोटल कितने हो गए? 40 क्वांटिटी है। अब मेरे को ये बताएं, यहां पर लगाना चाहिए 10 क्वांटिटी कम से कम 1417 पर, एग्जिट करना चाहिए, जी सर, राइट है। यहां पर मैंने किया एग्जिट और 10 क्वांटिटी, और कितना? 1417 पर, राइट। 1417, 1418 कहीं पर भी आप लगा दें। तो 1418 पर मैंने अपनी क्वांटिटी यहां पर लगा दी, और कुछ क्वांटिटी मैंने यहां पर लगा दी है 1420 पर। चाहे तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं, यहां कहीं कर दूं। अब मेरे पास ये पूरा आ गया, और ये मेरा लॉस है, मैं लॉस के साथ में चल रहा हूं, राइट है। जब लॉस हो तो घबराओ मत, लॉस हो तो उसको मैनेज करो, ठीक है। लॉस है तो ऐसा नहीं है कि घबरा जाना है, क्या होगा, काट दो, एसएल कटा दो, नहीं, उसको मैनेज करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर मैनेज करना आपको आ गया तो आपको कोई ट्रेड परेशान नहीं कर सकता, पूरी लाइफ में परेशान नहीं करेगा कोई ट्रेड, समझे। ये देखो मार्केट अभी ट्राई कर रहा है ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। जीरोधा को आप लोग भी लिखो, कम से कम प्रॉफिट लॉस ना यहां कहीं दिखा दे। नहीं, आपको नहीं लगता कहीं प्रॉफिट लॉस दिखना चाहिए पूरी स्क्रीन के ऊपर? यस इतना बड़ा यहां खोल के इतनी बड़ी आधी स्क्रीन खत्म करके तब प्रॉफिट लॉस देखना पड़ता है। इनके पास इतनी सारी जगह, कहीं पर भी दिखा दे प्रॉफिट
बहुत अच्छा रहता है, तो हमें स्क्रीन से हटना ना पड़े। अब मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, यहां से आप कोई इंडिकेटर की हेल्प ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से केवल कन्वर्जन लाइन लेता हूं, देखो आपको हेल्प देता हूं मैं यहां से केवल कन्वर्जन लाइन लेता हूं क्लाउड की, और कन्वर्जन लाइन मेरे को क्या बोल रही है, मैं के बाकी सब हटा रहा हूं, मेरे को नहीं चाहिए। चिकागो स्पेन भी रख सकते हो, आपके काम की हो सकती है चिकागो स्पेन। ठीक है, ये मैंने क्लाउड हटा दिए सारे, ये भी हटा दिया, और मैंने ये बेस लाइन भी हटा दी। अब मैंने केवल कन्वर्जन लाइन रख दी। अब ये बताएं कि मार्केट में कन्वर्जन लाइन के मार्केट ऊपर आ गया या नहीं? यस सर, 1 मिनट के बाय पे। या नहीं आ रहा है? इस समय क्या मार्केट में चिकागो स्पेन जो है वो क्रॉस करके बैठी हुई है? नहीं, ये तो ऊपर बैठी हुई है अभी। मतलब अभी तो मार्केट फिलहाल तो बाय में ही है। अगर यहां नीचे होता तो सेलिंग में होता, ऊपर है तो भी बाय में है। तो मार्केट देखो अब इस लेवल के ऊपर आ गया और कन्वर्जन लाइन के भी ऊपर है, राइट। दैट मीन्स मार्केट ऊपर चल सकता है। ये तो मतलब हुआ या नहीं? यस सर। नेगेटिव ट्रेड है। देखो मैं नेगेटिव ट्रेड को पॉजिटिव में लाने के लिए आपको तरीका बता रहा हूं। देखो कितना हो गया हमारा लॉस, यस कम। 200-250 जा रहा था, हमारा लॉस अब कम हो गया। यहां पर मेरी कुछ क्वांटिटी हट जाएंगी। आप चाहो तो अपनी मर्जी से भी हटा सकते हो। मतलब अगर मैं यहां से हटाना चाहूं तो देखो मैं यहां से कुछ क्वांटिटी, सपोज 5 क्वांटिटी मैं यहां से एग्जिट कर देता हूं। देखो इससे क्या होगा, इससे मार्केट में मैं जो 5 क्वांटिटी है उनको मैं दोबारा से यहां पर बाय कर सकता हूं। नीचे कर सकते हैं या नहीं? जी सर। है ना? सुमित, जस्ट अ मिनट सुमित, ठीक है। तो यहां पर से आप कर सकते हो इस जगह पर। यहां पर चेक करें, मार्केट यहां पर जाएगा तो 10 क्वांटिटी और हटाएगा। मतलब कितने पॉइंट ऊपर? अच्छा इसका भी मेजरमेंट देखिए, इसका भी एक मेजरमेंट दिखाता हूं आपको, काम आएगा ये भी पॉइंट आपको। यहां से कितने पॉइंट का मार्केट में माइनस हो जाएगा? अभी क्वेश्चन है छोटा सा, ठीक है, कि अगर मार्केट यहां से और यहां तक मेरा हिट करता है तो मेरे कितने पॉइंट का लॉस मिनिमाइज होगा? इस समय मेरा अप्रोक्सीमेटली 66 पॉइंट का लॉस है। ये देखो ऊपर चला। चलो अब तो कैलकुलेशन ही हट जाएगी, नहीं तो मैं आपको कैलकुलेशन भी बताता मेरा कितने पॉइंट का लॉस कम होगा यहां से। आपको क्या पहले से पता नहीं होना चाहिए कि अगर मार्केट यहां से यहां तक चला जाएगा तो कितना लॉस मेरा कम हो जाएगा? यस सर। पहले से पता होना चाहिए। देखो कट गया। अब हमारा 25 क्वांटिटी रह गई और 17। अब एक पॉइंट को नोट करो, हमने इसे बाय कहां से किया था? हमने इसे अप्रोक्सीमेटली यहां से बाय किया था या नहीं? यस सर। इस जगह से बाय किया था, मार्केट नीचे आया। अब जरा इसको समझो, ये आपका 0 पॉइंट था ना मेरा, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला पॉइंट, राइट है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मार्केट में अराउंड 20 क्वांटिटी हमने बाय की थी और एवरेज करके हम देखो यहां पर ले आए। अभी कितने पॉइंट पर मेरा लॉस माइनस हो जाएगा ये बताएं? अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट।